दिनांक 1 नवंबर 2021 लखनऊ के बंगला बाजार चौराहे पर स्थित पार्क में जेमिनी सर्कस का हुआ आगाज। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के कुछ पुराने कल्चर को, पुरानी संस्कृति को और पुराने एल करतब को कायम रखे हुए हैं, जिनमें से मदारी वाले, मेरे ठेले और सर्कस वाले अहम भूमिका निभा रहे हैं। उसी को देखते हुए ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हुए अनुभव इंडिया समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव पहुंचे अपनी टीम के साथ लखनऊ के बंगला बाजार चौराहे के पास स्थित एक पार्क में, जहां पर जेमिनी सर्कस जो कि 21 नवंबर 2021 तक लगा हुआ है, वहां पर पहुंच करके हमने वहां के मैनेजर शिव बहादुर से की एक खास मुलाकात। उनके दुख दर्द को भी समझा। उन्होंने हमसे अपनी सर्कस का अनुभव शेयर किया। शिव बहादुर पिछले 23 सालों से जेमिनी सर्कस के साथ जुड़े हुए हैं और करीब 100 लोगों का स्टाफ भी उनके साथ है। जेमिनी सर्कस के मैनेजर शिव बहादुर ने बताया कि लखनऊ की जनता बहुत ज्यादा सर्कस को पसंद नहीं कर रही है। पब्लिक का रुझान भी बहुत कम है, केवल सैटरडे संडे ही भीड़ जुटती है। उसके अलावा जो शो उनके चलते हैं, दोपहर में 1 बजे, शाम को 4 बजे, फिर रात को 7 बजे है। शिव बहादुर जी ने अनुभव इंडिया चैनल के माध्यम से आम जनता को, लखनऊ वासियों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वहां आएं और पुरानी धरोहर सर्कस के रूप में अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को दिखाने की कोशिश करवाएं। सर्कस में जोकर का हंसाने वाला किरदार, तोते और पंछियों का हैरत अंग्रेज प्रोग्राम, हवा में कलाबाजी करते हुए कलाकारों का प्रोग्राम, नुकीले चाकू पर कलाबाजी करते हुए कलाकार और भी कई तरह के ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कर्तव्य जो आपको सीट पर बांधे रखेंगे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। घर के बुजुर्ग अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ, या घर के चाचा भाई, बड़े भाई जो भी लोग होते थे, हम उनके साथ जब अपने क्षेत्र में कहीं पर भी कोई मेला लगता था या कोई ऐसा प्रोग्राम होता था जहां पर हम अपने घर के परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, सब लोग मिल करके वहां पर जाते थे और अपने एंटरटेनमेंट करते थे। वहाँ का जो भी प्रोग्राम होता था उसमें हम लोग वहाँ पर जा कर के देखते थे कि हमारे समाज में किस तरह के कल्चर है, क्या है, हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं। उसमें एक अहम चीज़ होती थी, एक बहुत बड़ा सा एक पंडाल होता था। उस पंडाल में बीच में एक सर्किल होता था। उस सर्किल में कुछ जानवर होते थे, कुछ लोग वहाँ पे ऐसे जोकर बनते थे, कुछ लोग हवा में करतब करते थे और अलग अलग तरीके से हैरत अंग्रेज प्रोग्राम करते थे। आपने सही पहचाना होगा, मैं सर्कस की बात कर रहा हूँ। 2021 चल रहा है। मैं आज से 30 साल 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं भी छोटा होता था। मैं भी अपने पिताजी के साथ जाता था, कभी अपने घर के लोगों के साथ जाता था, मोहल्ले के बच्चों के साथ जाता था, सबके साथ जाता था। मैंने भी सर्कस देखा है। आज मैं जहाँ पर हूँ, इस समय मैं लखनऊ के बंगला बाजार चौराहे के पास स्थित एक पार्क है जहाँ पर जेमिनी सर्कस लगी हुई है। जेमिनी सर्कस में वही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, लेकिन फ़िलहाल अभी सरकार ने सर्कस में काफ़ी सारे पाबंदियाँ लगा दी हैं। जो जानवर को लेकर के, मेरे ख्याल से शेर का जो है पाबंदी लग चुकी है, भालू में पाबंदी लग चुकी है, उनको आप नहीं दिखा सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके लिए परमिशन दी गई हुई है। तो हमारे साथ जेमिनी सर्कस के मैनेजर शिव बहादुर जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि शिव बहादुर जी इस सर्कस में 23 साल से हैं और 23 साल से हैं। इनका करीब 100 का स्टाफ है जो ये बराबर सर्कस हर यूपी प्रदेश के अंतर्गत हर शहरों में जाते रहते हैं और यूपी से बाहर भी जाते रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं सबसे पहले कि उस सर्कस के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि ये सर्कस में आप 23 सालों में आपने क्या उतार चढ़ाव देखे। पीछे 2 साल कोरोना ने मार दिया, जिससे अर्थव्यवस्था खराब हो गई। तो ये जिस तरीके से सेटअप इन्होंने पूरा लगा रखा हुआ है, पूरे स्टाफ है, सब कुछ है, पब्लिक कितना इंटरेस्ट लेती है, पब्लिक के अंदर क्या रुझान है, क्योंकि 2021 आज हमारा पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। लोग मोबाइलों पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे हर चीज़ देखते हैं, समझते हैं। तो क्या पब्लिक और या जो हमारे घर के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इस कल्चर से रूबरू कराते हैं या करा रहे हैं? कि जैसे अभी मैं पूछूंगा इनसे कि कब से यहाँ पे लगा हुआ है, क्या है। आइए शिवपाल जी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। शिवपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये सर्कस के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। ये सर्कस करीब 20 साल से चल रहा है हम लोगों के पास में। पहले सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये सर्कस के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। ये सर्कस करीब 20 साल से चल रहा है हम लोगों के पास में। पहले ये दूसरी कंपनी थी, हम लोगों ने ले लिया था और अलग अलग स्टेटों में गए, करीब 15-16 स्टेट गया हुआ हूँ मैं सर्कस में। मेरे को भी करीब 23 साल। सर्कस की स्थितियाँ जो पहले थी वो अब नहीं रही।
जो पहले सर्कस में जानवर हुआ करते थे, शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ते, तोते बचे हैं। बाकी जानवरों में जो सरकार ने बैन कर दिया, जैसे लाइन वगैरह, भालू, अब सर्कस में बचा क्या। और दूसरी बात, आप जिम्नास्टिक भी, अगर जिम्नास्टिक बचे हुए हैं कुछ, आपको सरकार ने लेबर एक्ट में कि आप 18 साल से नीचे बच्चों को रख नहीं सकते हो। तो अब एक बात बताइए, जो जिम्नास्टिक अगर किसी को सिखाई जाए तो कितनी एज से सिखाई जाए। जिम्नास्टिक के कुछ भी आइटम होते हैं वो छोटे से ही होते हैं, कोई 20 या 25 साल का आदमी जिम्नास्टिक नहीं सीख सकता है। पहली बात तो हमारी सरकार की ये अपील है कि हमारे जो सर्कस से जानवर लिए गए हैं वो हम लोगों को दे दिए जाए, वो एक हमारा रोजी रोजगार है। सर्कस में इस सर्कस से करीब 100 लोगों का रोजगार चलता है। 100 लोगों के परिवार में करीब 1000 लोग हो गए, तो उससे हम लोगों का रोजगार चलता है। तो हमारी तो सरकार से यही अपील है कि सर्कस से जो कुछ लिया गया है वो सर्कस को एक बार रिटर्न दिया जाए। तो सर नहीं, आने वाले समय में 2-4 साल में सर्कस ही बंद हो जाएंगे। और जिम्नास्टिक की बात रहेगी, हमारी इंडिया में जिम्नास्टिक को ज़रा सा भी बढ़ावा नहीं है। अभी आप देखिए रसिया, चाइना में वहाँ जिम्नास्टिक को कितना बढ़ावा है। आप इंडिया की अगर ज़रा सी भी कोई भी बात रखिए कि हमारी इंडिया में कोई जिम्नास्टिक को कहीं भी बढ़ावा दिया जाए, तो आप बताइए आके। हमारे अंदाज में तो नहीं दिया जाता। हमको तो बहुत साल हो गए ये सब देखते, 23 साल हो गए हमारे को सर्कस में ही। तो हम तो ये अपील करते हैं कि सर्कस को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार से तो मेरी यही अपील है। बाकी सर्कस अभी पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ था कोरोना काल में। फिर हम लोगों ने अभी हमारा सर्कस यहाँ बाराबंकी में बंद पड़ा हुआ था। फिर हम यहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब से मिले और बाकी यहाँ कुशवाल साहब, DCP साहब से, पुलिस प्रशासन का और DM साहब का बड़ा सहयोग है कि उन लोगों ने हमें अनुमति दी। तो सर्कस यहाँ करीब 15 दिन से चल रहा और हमारा सर्कस 21 नवंबर तक यहाँ रहेगा। तो हमारी तो सर्कस यहाँ के लोगों से भी यही अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कब यहाँ पर सर्कस कब लगा है? यहाँ पर आशियाना वाले यहाँ 13 अक्टूबर से सर्कस चल रहा है। तो 13 अक्टूबर से जैसा सर्कस लगा हुआ है आपने बताया, तो अभी क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? पब्लिक कितना इंटरेस्ट ले रही है? पब्लिक ठीक ही पब्लिक है, जो रिस्पांस होना चाहिए वो रिस्पांस नहीं है। अभी पब्लिक तो सीधे एक ही चीज़ पूछती है कि सर्कस में जानवर हैं कि नहीं है। अब सर्कस अब पहले क्या था, अभी ये लॉकडाउन हो गया तो हम लोग रस्सियाँ हम अपने चैनल के माध्यम से लखनऊ वासियों से अपील करेंगे कि ये 21 नवंबर तक का इनका सर्कस यहाँ पे लगा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आए, अपने बच्चों को लेकर के आए, इन जो कल्चर्स हैं इनके प्रोग्राम्स हैं उसको दिखाएं, इनको बढ़ावा दें, क्योंकि ये आज इनका अस्तित्व होता हुआ जा रहा है, होने की कगार पे है। अगर हम आम जनता ने इनका सहयोग नहीं किया तो आने वाले समय में सिर्फ हम किताबों में पढ़ेंगे कि हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे और उनके बच्चे भी ये पढ़ेंगे कि कभी कोई सर्कस हुआ करता था। खैर, आगे की बातें हम बाद में करेंगे। आइए हम शिव बहादुर जी के साथ चलते हैं अंदर। कुछ प्रोग्राम इनका स्टार्ट हो चुका है। प्रोग्राम में कुछ जो इनके अलग अलग जो प्रोग्राम करते हैं उनका हम लोग एक थोड़ा सा वर्जन लेंगे। सरकार